अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों। आज हम आपकी किताब की गज़ल नंबर 5 पढ़ेंगे जिसके शायर मोइन अहसन जज़्बी हैं। आइए पहली बात पर नज़र डालें। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ हमें राहतें खुशियाँ मैसर आती हैं, वहीं दुखों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हम अपना गम किसी को सुना दें तो दिल का बोझ उतर जाता है। गज़लों में गमे जाना यानी मोहब्बत के गम बयान किए जाते हैं, वहीं गमे दौरा यानी ज़माने की मुश्किलात का बयान भी मिलता है। शायर अपने दुखों का इजहार इस तरह करता है कि हम मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। जज़्बी की गज़ल इसी अंदाज की नुमाइंदगी करती है। आइए जान पहचान के ज़रिए जज़्बी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। जज़्बी 1912 में मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। उन्होंने झांसी, लखनऊ, आगरा और दिल्ली में तालीम हासिल की। एमए पास करने के बाद मुलाजिमत की गर्ज से मुख्तलिफ शहरों में क़याम किया। फिर शोबे उर्दू के उस्ताद की हैसियत से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। मोइन अहसन जज़्बी को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। फ़रोज़ा, सुख़्न मुख्तसर और गुदाज़े शब उनके शेरी मजमूए हैं। उन्हें इक़बाल सम्मान और इक़बाल अवार्ड से भी सरफ़राज किया गया है। जज़्बी तरक्की पसंद दौर के अहम शोरा में शुमार किए जाते हैं। उनकी शायरी का ख़ास वस्फ़ उनके लहजे का धीमापन और गनायत है। 2005 में अलीगढ़ में उनका इंतकाल हुआ। गज़ल के लफ्ज़ी मायने होते हैं सिन्फ़ नाज़ुक से गुफ्तगू करना यानी औरतों से खिताब करना। पुरानी रिवायती गज़ल की तारीफ़ पर बिल्कुल पूरी तरह से खरी उतरती थी, जिसमें इश्क, आशिक, महबूब, उसके नाज नखरे, उसकी आँखें, गाल, चेहरा, उसके बाल, हर चीज़ का जिक्र होता था। उसकी नाराज़गी, उसकी मेहरबानियाँ, हर चीज़ का जिक्र होता था। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं, जो गज़ल हमारे सामने है जज़्बी की गज़ल, तरक्की पसंद तहरीक के बाद जैसे ज़माना बदलने लगा, वैसे वैसे नस्र के साथ साथ नज़्मों का भी मिजाज बदला। तो गज़ल कैसे इससे अछूती रह सकती है ज़माने की तब्दीलियों से। फिर एक ऐसा दौर आया, तरक्की पसंद तहरीक का दौर कहते हैं जिसे उर्दू अदब में। तरक्की पसंद तहरीक से जो शायर जुड़े थे, निसार अख्तर, अकबर इलाहाबादी और मजरू सुल्तानपुरी, और जज़्बी उन्हीं में से एक थे। उसी तरक्की पसंद तहरीक के दौर से मुतासिर होकर ही ऐसी गज़लें लिखी जाने लगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से करीब थी और एक आम आदमी की जो दिल की हालत है उसको बयान करने वाली गज़लें शायर लिखने लगे। इसमें हिम्मत की बात हो रही है, इसमें मुसीबतों से लड़ने की बात हो रही है। चलिए जज़्बी की गज़ल पढ़ने से पहले आपको एक और गज़ल सुनाती हूँ जो जज़्बी की ही लिखी हुई है। उस गज़ल के पस मंज़र में जब आप इस गज़ल को समझेंगे तो आपको जज़्बी के गज़ल लिखने के तरीके का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जज़्बी किस तरह के शायर थे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया हो, अब दुनिया दुनिया कौन करे। जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने। जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने। जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। जब कश्ती साबितो सालिम थी, जब कश्ती साबितो सालिम थी, जीने की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। दुनिया ने हमें छोड़ा जज़्बी, हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को। दुनिया ने हमें छोड़ा जज़्बी, हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को। दुनिया को समझ कर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। चलिए, बहुत अच्छी गज़ल थी ना। ये भी गज़ल आपको बहुत पसंद आएगी। जोश वलवला है, हिम्मत दिलाने वाली गज़ल है। चलिए मैं पहले गज़ल पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए। ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए।
जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। नाखुदा बेखुद फिजा खामोश साकित मौजियाब और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। वो हवाएं वो घटाएं वो फिजा वो उसकी याद, वो हवाएं वो घटाएं वो फिजा वो उसकी याद। हम भी मजराबे अलम से साज दिल छेड़ा किए। मुख्तसर ये है हमारी दास्तान जिंदगी, मुख्तसर ये है हमारी दास्तान जिंदगी। एक सुकूने दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। काट दी यूं हमने जज्बी, काट दी यूं हमने जज्बी, राह मंजिल काट दी, काट दी यूं हमने जज्बी, राह मंजिल काट दी। गिर पड़े हर गाम पर, हर गाम पर संभला किए। बहुत अच्छी गजल है। देखते हैं चलिए पहला शेर। ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए, जिंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। बच्चों, शायर हमेशा जिंदगी को एक पहेली की तरह देखता है, एक मुअम्मा की तरह देखता है कि एक ऐसी पहेली जो किसी से सुलझी नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए कि जिंदगी क्या है, तो जिंदगी ख्वाहिशों के पीछे भागने का नाम है, जिंदगी अपने हर डर से पीछा छुड़ाने का नाम है। और ऐसी कई सारी तारीफें आपको ज़िंदगी को लेकर मिलेंगी। एक छोटे बच्चे से पूछा जाए तो उसके लिए ज़िंदगी का मतलब कुछ और होगा, एक बुज़ुर्ग से पूछा जाए तो उसके लिए ज़िंदगी का मतलब कुछ और होगा। गालिब ने इस तरह कहा था एक शेर में कि खिलौना दे के बहलाया गया हूँ, मैं आया नहीं लाया गया हूँ। यानी जब ज़िंदगी हम जीते हैं तो बहुत सारे अरमान हमारे होते हैं, लेकिन जब वो सारी ख्वाहिशें सारे अरमान हमारे पूरे भी हो जाते हैं, तब भी हम सोचते हैं कि क्या था, यही सारी चीज़ें थी जिसके लिए हम इतना परेशान हुए उम्र भर। वैसे ही जज्बात शायर ने यहाँ पर इस शेर में पेश किए हैं। शायर कहते हैं कि क्यों क्यों ऐसा है कि हम ऐश में खुश रहते हैं, हम ऐसे लम्हात की तलाश करते हैं ज़िंदगी में जिसमें हमको मसरत मिलती है, जिसमें खुशी मिलती है, जिसमें आराम है। और क्यों इंसान गम से घबराता रहता है, हम कोई मुसीबत कोई परेशानी कोई गम नहीं चाहते हमारे ज़िंदगी में। ज़िंदगी क्या थी जाने क्या समझा कि ज़िंदगी ये तो नहीं है कि इंसान सिर्फ ऐश चाहे, सिर्फ आराम चाहे और मुसीबतों से घबराए। इनडायरेक्टली शायद ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ ऐश की तमन्ना करना नहीं है, सिर्फ आरामदाह ज़िंदगी की तमन्ना करना ज़िंदगी नहीं है, और न ही मुसीबत आने पर सर को हाथ लगाकर बैठ जाना, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना, मायूस हो जाना, अफसोस करना, ये मेरे साथ ही क्यों आए, मैं ही क्यों। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक दूसरों के काम आने का नाम है। ज़िंदगी में कुछ ऐसा हमको करना चाहिए कि हम मिसाल बने दूसरों की, लेकिन हम खुशी और गम में ही उलझकर रह जाते हैं। एक शेर है, गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, मैं खुद को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो शायद जज्बी भी ऐसे ही मुकाम की तलाश में है जहाँ पर खुशी और गम में कोई फ़र्क नहीं रहे, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ खुशियों के पीछे भागने और गम से पीछा छुड़ाने का नाम हरगिज़ नहीं है। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा शेर है ये। नाखुदा बेखुद फिजा खामोश साकित मौजियाब और हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। यहाँ पे शायद ये कहना चाहते हैं कि जब हम नाकाम हो जाते हैं, हम अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हर किसी को ठहराते हैं सिवाय अपने। यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन है कि हम ये कह रहे हैं साहिल से कुछ दूर आकर हम डूब गए हैं, हम मंजिल से थोड़ी दूर आकर नाकाम हो गए हैं, हमारी कोशिशों में कोई कमी थी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि नाखुदा यानी नाव चलाने वाले को नाखुदा कहते हैं, कश्ती खेने वाले को नाखुदा कहते हैं। तो नाखुदा बेखुद हो गया था, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था, उसने ठीक से कश्ती को चलाया ही नहीं, ठीक से उसने कोशिश ही नहीं की। फिज़ा खामोश थी, फिज़ा ने भी हमारा साथ नहीं दिया। अगर फिज़ा हमारा अगर हमारा साथ देती
तो हमारी कश्ती साहिल तक ज़रूर आ जाती। और साकित मौज आब, समंदर की मौज भी साकित थी, समंदर की मौज में भी कोई हरकत नहीं थी। अगर समंदर की मौज हमारा साथ देती, पानी की मौज अगर हमारा साथ देती, तो शायद हमारी कश्ती ज़रूर आ जाती किनारे पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया और हमारी जो कश्ती है, हम डूबे हैं, तो कहाँ डूबे हैं? साहिल के बिल्कुल करीब आकर हमारी कश्ती डूब गई है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बच्चों ऐसा ही होता है कि हम हमारी कोशिशों पे ध्यान देने की बजाय, हमारी मशक्क़त पे ध्यान देने की बजाय हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त हमारा साथ देंगे, हमारे अहबाब हमारा साथ देंगे, हमारे घर वाले हमारा साथ देंगे। लेकिन बहुत सारी बातों में, जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई है, आपकी पढ़ाई लिखाई तो आपको खुद करनी है। अगर ये सब मेरा साथ देते तो मैं ज़रूर पास हो जाता, मैं ज़रूर इस मजमून में और अच्छे मार्क्स हासिल कर लेता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। शायर ने इसी पर ज़र्ब करते हुए, इसी पर अटैक किया है, हमारे इस सोच पर अटैक किया है कि हम हमारी नाकामयाबी के लिए दूसरों को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं, और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना बच्चों, फेलियर हैज़ नो एक्सक्यूज़, यानी नाकामयाबी का कोई बहाना, कोई उज्र नहीं होता। अगर आप कामयाब हैं तो आपसे सब पूछेंगे कि आपने कैसे मेहनत की, आप कैसे कामयाब हुए। लेकिन अगर आप नाकाम हो गए तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी नाकामी की वजह क्या थी। इसी बात को यहाँ पे शायर ने कहने की कोशिश की है कि हम अपनी नाकामयाबी के लिए किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अगर हम नाकाम हैं तो हमारी अपनी कोशिशों में कुछ कमी है, इसलिए हम नाकाम हैं। चलिए अगले शेर की तरफ। वो हवाएं, वो घटाएं, वो फिजा, वो उसकी याद, हम भी मजराबे अलम से, हम भी मजराबे अलम से साज दिल छेड़ा किए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे शायर ने बहुत अच्छी एक अलग ही तरह से अपना गम बताने की कोशिश की है। शायर यहाँ पे कह रहे हैं कि हर वो चीज़ जो हमें हमारे बिछड़े हुए साथी की याद दिलाती है, हमारे तकलीफ़ का बायस बनती है, वो हवाएं, वो घटाएं यानी बादल, वो हवा, वो बादल जो बारिश लेकर आते हैं, वो हवाएं, वो फ़िज़ाएं। अभी हवा और फ़िज़ा हममायनी लफ्ज़ हैं। शायर ने अपनी बात को और ज़्यादा मुस्तहकिम तरीके से बताने के लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। जब आप तशरीह करते हैं तब भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। वो हवाएं, वो घटाएं, वो फ़िज़ाएं, वो उसकी याद। यहाँ पे शायर को महबूब याद आ रहा है और वो हर चीज़ से उसको याद कर रहे हैं। हवाओं के ज़रिए याद कर रहे हैं, घटाओं के ज़रिए याद कर रहे हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि ये सारी हवाएं, ये सारी घटाएं, ये सारी फ़िज़ाएं, ये सब क्या हैं? मज़राबे अलम हैं, यानी गम को उभारने वाली चीज़ें हैं, जो मुझे याद दिला रही हैं उस दोस्त की जो अब मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैं भी इतना बाहिम्मत शख्स हूँ, मैं भी इतना बाहिम्मत हूँ कि मैं भी इन सभी तकलीफ़ देने वाली चीज़ों की, ये जो गम को उभारने वाली चीज़ें हैं, इनसे मैं अपने दिल का साज छेड़ रहा हूँ, अपने दिल को बहला रहा हूँ इन्हीं सारी चीज़ों से। यानी ये गम, ये महबूब जाना और उससे बढ़ने वाला मेरा गम, महबूब की याद की वजह से मेरा बढ़ने वाला गम, ये मेरे दिल को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं इस साज से अपने दिल को बहला रहा हूँ। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। मुख्तसर ये है, बहुत बेहतरीन शेर है, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है, अगर ऐसे कहेंगे हम तो भी चलेगा। मुख्तसर ये है, हमारी दास्ताने ज़िंदगी एक सुकूने दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो इस तरह शायर के कहने का मतलब है कि मेरी दास्तान ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी की कहानी सिर्फ इतनी सी है, बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी सी है, बहुत लंबी चौड़ी कुछ भी नहीं है।
क्या है? दिल का सुकून हासिल करने के लिए उम्र भर तड़पते रहे। और दिल है कि दिल का सुकून कभी इस चीज़ में मिलता है, कभी उस चीज़ में मिलता है। जो चीज़ हासिल कर लेते हैं हम सुकून दिल के लिए, फिर दिल को उसमें सुकून नहीं मिलता, फिर कोई और चीज़ चाहिए। और यही ज़िंदगी है, और यही हमारी ज़िंदगी की मुख्तसर कहानी है कि दिल के सुकून के लिए, एक सुकून दिल के लिए, एक सुकून दिल के लिए, ये एक दिल जो है वो हज़ारों ख्वाहिशों का गहवारा है, हज़ारों ख्वाहिशों का घर है। तो वो एक तमन्ना पूरी करने के लिए जो अब तक पूरी नहीं हुई है, उसके लिए हम उम्र भर जो है वो तड़पते रहे, परेशान रहे, सरगर्दा रहे। तो इंसान पैसे को पाने के लिए सेहत को दांव पे लगाता है, और जब बहुत ज़्यादा दौलत आ जाती है उसके पास, तो उस सेहत को पाने के लिए उस दौलत को खर्च करता है। तो यही मुख्तसर सी कहानी है ज़िंदगी की। चलिए आखिरी शेर है, और ये शेर गज़ल का मक़ता है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, और वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को मुखातिब करते हुए कहते हैं, काट दी यूँ हमने जज़्बी राह मंजिल काट दी, गिर पड़े हर गाम पर संभला किए। बहुत अच्छा और मोटिवेशनल शेर है, हमको राह दिखाने वाला शेर है ये, कि कहते हैं शायर कि ए जज़्बी मैंने काट दी उम्र, मैंने अपनी उम्र काट दी, अपना वो रास्ता जो मुझे मंजिल तक लेकर जाने वाला था, मैंने वो रास्ता काट लिया, मैंने वो रास्ता गुजार लिया। कैसे गुजारा मैंने वो रास्ता? हर बार में गिरा। आपने सुना होगा कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम मिस्टेक्स। कामयाबी हमें तजुर्बे से हासिल होती है, लेकिन तजुर्बा हमें गलतियों से हासिल होता है। तो इसलिए गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलतियों से हमें सीखना चाहिए और दोबारा उन गलतियों से परहेज करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, लेकिन मैं उन गलतियों पर रुका नहीं, मैंने उन गलतियों से सीखा और मैं आगे बढ़ा। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम गिरे और हम उठे नहीं दोबारा, ये बुरी बात है। तो शायद यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं गिरा, हर बार गिरा, हर जगह गिरा मैं, यानी मैंने अपने ज़माने में अपने रास्ता, अपनी ज़िंदगी का जो रास्ता है उस रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी की मंजिल को पाने की जुस्तजू में मैंने जगह जगह पर गलतियाँ की, लेकिन जगह जगह पर उन गलतियों से मैंने सीखा। हर गाम पर संभला किए, हर मौके पर जब मैंने गलती की, मैंने उस गलती से सीखा और फिर मैं आगे बढ़ गया। इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, एक्सपीरियंस, तजुर्बा। लेकिन अजीब बात यह है कि हमारी गलतियों से ही हमको तजुर्बा मिलता है। जब तक हम कुछ नया करेंगे नहीं, हम गलतियां नहीं करेंगे, तो हमको तजुर्बा भी हासिल नहीं होगा। जो गलतियां करता है और उससे सीख नहीं लेता, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होता।